हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ये लीड कोड कॉन्टेस्ट जो आज हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन स्कोर। तो इसमें इसमें दिया है यू आर गिविंग इंटीजर एरे ऑफ साइज 4 और एक और इंटीजर एरे दिया है बी ऑफ साइज एटलीस्ट 4। एटलीस्ट मतलब 4 का तो होगा, ये दो एरे दिए हैं, ए 4 साइज का है, पक्का है, और बी जो है वो एटलीस्ट 4 है। यू नीड टू चूज 4 इंडेक्सेस, I0 I1 I1 जो भी 4 इंडेक्सेस हैं वो तुमको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चूज करना है और बी एरे से चूज करना है। योर स्कोर विल बी इक्वल टू A0 इंटू BI0, A1 इंटू BI1, A2 इंटू BI2 और A3 इंटू BI3। मैक्सिमम स्कोर हमको बताना है, रिटर्न करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को एक ही दिमाग में आता है, हम लोग सीधा जाते हैं इस पे कि हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं कि नहीं। कंस्ट्रेंट पे देखेंगे तो ए का लेंथ 4 है। ये तो उन्होंने कहा है कि ये 4 का ही लेंथ होगा हमेशा। ये अगर 10⁵ होता और ये भी 10⁵ है बी का लेंथ, तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते थे, हम लोग को कुछ बेटर अप्रोच यूज़ करनी पड़ती। पर यहाँ पे जब 4 है तो 4 और इंटू बी, तो मतलब बेसिकली बी की लेंथ, तो 10⁵ इंटू 4 तो अपना लिमिट्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली हम इसको रिकर्जन से कर सकते हैं। रिकर्जन वाला हो सकता है सोल्यूशन ना चले, तो हम लोग इसको डायनेमिक प्रोग्राम से ऑप्टिमाइज करके इस सोल्यूशन को रन कर सकते हैं और एक्सेप्टेबल सोल्यूशन बना सकते हैं। तो इसमें जब रिकर्जन यूज़ करना है तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। बेसिकली आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो एरे हैं, एक ए है और एक बी है। हमें बेसिकली ये एरे के ये इंडेक्स पे और इसके इंडेक्स से चलते जाना है। और इसमें आप अगर देखोगे कि अगर 3 पे हैं हम लोग, तो इस पूरी एरे में जो भी मैक्सिमम है आ, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 हो गया। क्यों? क्योंकि इस पूरी एरे में यू कैन सी कि इसमें अच्छा ओके 4, इसमें एक और 4 भी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम नहीं ले रहे हैं हम लोग बेसिकली इसमें ना हमें सारे ही वेज देखने पड़ेंगे कि हमें 2 से भी देखना पड़ेगा, 6 से भी देखना पड़ेगा, 4 से भी देखना पड़ेगा, 5 से भी, 3 से भी, 2 से भी, 7। तो ऐसे केसेस में ना हम लोग टेक नॉट टेक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं रिकर्जन में। तो जिनको टेक नॉट टेक टेक्निक नहीं आती है वो मैंने सिखाई हुई है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस जो रिकर्जन की प्लेलिस्ट है उसमें जो रिकर्जन वाले अच्छे क्वेश्चन है ना, इनकी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे टेक टेक्निक यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं कोड, पहले मैं दिखा देता हूँ कि देखो टेक के केस में क्या करना है। कि सिंपल है, दो इंडेक्स लेंगे हम लोग, ठीक है। एक पहली वाले आरे का, एक दूसरा ये होगा दूसरी वाले आरे का, ए और बी आरे का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, टेक के केस में हम लोग को बेसिकली अब क्या है, हमने ये 2 ले लिया है। इसका जो इंडेक्स 2 है, मतलब बी की एरे का जो इंडेक्स, हम इसकी ट्रैक रखेंगे ना पूरा एरे जान चलने के लिए। तो इसका जो इंडेक्स है, इसमें हम लोग इस 2 को ले लेंगे। तो लेंगे तो क्या होगा, सम हमारा ऐड हो जाएगा, A0 इंटू BI0 नहीं हो जाएगा, तो A0 इंटू BI0। और अभी क्या है ना, आपको ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये 3 पे हैं तो इस 2 के आगे वाले सारे ले सकते हैं। अगर हम इस 2 पे हैं तो इस सारे में भी इस -6 के आगे वाले सारे ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर हम 5 पे हैं तो हम इसके तीसरे एलिमेंट यहाँ से आगे ले सकते हैं। तो इसलिए हमें ये तो +1 करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे टेक के केस में अगर ले लिया है तो हम लोग को इंडेक्स 1, मतलब जो ए का इंडेक्स है, ये हमें सिंपली जो अभी 3 पे है सपोज, तो हमें ये अब आगे बढ़ जाना है क्योंकि अब हमें 2 का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 5 6 बचा है तो 2 पे जाएंगे, तो इंडेक्स +1 करेंगे। और टेक के केस में इंडेक्स +1 करेंगे और बेसिकली इसका सम भी ऐड कर ही लेंगे। तो जो लिया है वो इंडेक्स इंटू जो बी का वो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स जो भी है, तो इंडेक्स यहाँ लिखेंगे और इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 है, तो 1 इसका और 2 इसका। तो ये, और इसके बाद प्लस हम लोग रिकर्जन पे कॉल करेंगे इंडेक्स 1 का +1 और +2। तो इस तरीके से हम लोग कॉल करेंगे इसको, ठीक है। तो ये सिंपल सी टेक टेक्निक है। और नॉट टेक के केस में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मैंने सिखाया हुआ है, पर इस वाले वीडियो में भी आप अगर पहली बार आए हैं तो ये भी क्विकली देख लेते हैं कि देखो नॉट टेक के केस में क्या हो रहा है कि हमने ये 2 नहीं लिया है ना, सिंपली हमने ये 2 इंडेक्स 2 नहीं लिया है, हम आगे बढ़ गए हैं। तो बी का तो हमें कंफर्म है कि इंडेक्स 2 +1 कर दिया है हमने, ठीक है। अभी ए के में क्या होगा अगर हमने नहीं लिया है ये वैल्यू, पर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे यही लिखा है कि ये जो है ना, ये अगर आपने नहीं भी लिया है ना तो ए जो है अभी बचा हुआ है। मतलब ये वाला इंडेक्स का जो है, इसका हमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना ही है किसी एलिमेंट से। तो ये बचा हुआ है जब, तो अभी इसको हम +1 नहीं करेंगे, इसी एलिमेंट पे रहेंगे। इसका अब इसके आगे वाले एलिमेंट में चेक करेंगे कहीं, है ना। अगर सपोज ये भी नहीं लिया तो उसके आगे वाले में देखेंगे, पर ये +1 नहीं होगा अभी।
तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स वन को जो है वहीं का वहीं रखेंगे। तो बस यही कोड है। और नॉट टेक के केस में ऐसे रिकर्जन कॉल हो जाएगा। तो हम लोग क्विकली इसको कोड करना चालू करते हैं। काफ़ी सिंपल हो गया है ये अब। तो इसका मैंने ऐसे फंक्शन दे दिया रिकर्जन वाला। और इसमें मैंने आपसे कहा था ना, दो हम लोग को वो लेने होंगे इंडेक्सेस। तो पहला अपनी ए आर ए के लिए, दूसरा अपनी बी आर ए के लिए, तो इंडेक्स टू। और इसमें हम लोग को अब क्या लेना पड़ेगा, अब हम लोग को ये दोनों वैल्यूज़ तो लेनी पड़ेंगी। ये दोनों वेक्टर्स है ना, इनका यूज़ आएगा। और एक डीपी भी लेंगे एरे, पर वो बाद में लेंगे, पहले रिकर्सिव कोड लिख लेते हैं। तो अभी इसमें एक पहला है बेस केस। तो बेस केस अपन बाद में लिख लेंगे। और इसका हम लोग n इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं ए का साइज डिक्लेयर कर लेते हैं ना, बाद में काम आएगा। तो इधर भी एक बार कर लेते हैं, इंट n इक्वल टू ए डॉट साइज बी इक्वल टू एम डॉट साइज, है ना। तो ये तो सिंपल है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो टेक नॉट टेक टेक्निक है, अभी ये हम लोग को यूज़ करनी है, नॉट टेक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग है सब कुछ, तो लॉन्ग लॉन्ग में ही लेना पड़ेगा। तो मैं इसको क्विकली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी चेंज कर लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग में, है ना। क्या, वैसे नहीं करते हैं, बेटर ही है इनकी, ठीक है। तो अभी इसमें मैं लिखूँगा प्रोडक्ट वन और एक प्रोडक्ट टू, दो वेरिएबल लेंगे। प्रोडक्ट वन, इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं बहुत ही बड़ी वैल्यू दे दूँगा। इसकी भी मैं एक बहुत ही बड़ी वैल्यू दे दूँगा, ठीक है। अभी टेक के केस में अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि इंडेक्स वन ये तो नॉट टेक का केस है और ये टेक का केस है। पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग को क्योंकि मैक्सिमम लेना है ना, तो हम लोग रिकर्जन में मैक्स ऑफ इन दोनों वैल्यूज, टेक वाली वैल्यू और नॉट टेक वैल्यू का मैक्सिमम एंड में रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ, जो prod वन में हम लोग टेक की वैल्यू लेंगे और prod टू में नॉट टेक की वैल्यू लेंगे। तो इसका मैक्स हम लोग ने रिटर्न कर दिया। अभी टेक की वैल्यू पे आ जाते हैं। तो प्रॉड वन की क्या होगी टेक की वैल्यू, मैंने आपसे कहा था कि ए का इंडेक्स वन, ठीक है। हमने ये वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका हम लोग को अब समेशन करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इस इंडेक्स का हम लोग ने जो भी इंडेक्स पे थे, दोनों के बी वन, बी का भी इंडेक्स वन है, इंडेक्स टू, और उसका भी इंडेक्स वन जो है, दोनों के इंडेक्स पे हमने सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लिया। अभी हम लोग रिकर्जन से कहेंगे भाई मेरे को बाकी सारे मेरे को ला के दे दो। तो इंडेक्स वन प्लस वन, और मैंने कहा था ना आपसे इंडेक्स टू प्लस वन, दोनों ही ऐड करेंगे। और ए कॉमा बी तो देना ही है। तो ये तो हो गया टेक वाला केस। अभी नॉट टेक केस भी लिख लेते हैं। इसी को कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और प्रोडक्ट टू इंडेक्स वन यहाँ पे लेना नहीं है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, तो हम इसका एडिशन नहीं कर रहे हैं ना, इस मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट वाले पे जाके देखेंगे कि वहाँ करना है कि नहीं। तो और ये मैंने आपसे कहा था इंडेक्स वन मतलब एरे, तो हम लोग इसी इंडेक्स पे रह जाएंगे। पर इसमें ये जो बी एरे है, इसमें हम लोग एक इंडेक्स जंप कर जाएंगे, क्योंकि हमने अब नहीं इसका प्रोसेस कर लिया है। अब आगे की बात बारी आएगी, वो रिकर्जन बताएगा इंडेक्स टू प्लस वन पे। तो ये वैल्यूज तो आ जाएंगी, इनका मैक्सिमम हम लोग ले लेंगे। ये तो देखो हो गया। अभी बेस केस की बारी आती है। बेस केस क्या है, तो बेस केस सिंपल है भाई। जब मुझे पता है इंडेक्स वन जो मेरा एरे वन है, एरे ये ए है, ये जब पूरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ये जो फोर लेंथ है इंडेक्स, ये फोर हो जाएगा, मतलब इक्वल टू एन हो जाएगा बेसिकली। तो एक इसके इसके इस इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड है ये, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ रिटर्न करना है, वो रिटर्न में बेसिकली जीरो करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ये इंडेक्स प्लस वन होगा इस लास्ट वाले केस में, तो ये एन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज़ीरो लाना पड़ेगा ना, ज़ीरो आएगा तभी तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी मेरी प्रोड वन की, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो दे रहे हैं, ठीक है। अभी इंडेक्स टू, एक केस और बनेगा इंडेक्स टू, अगर मेरा बी के साइज़ के इक्वल है, तो बी डॉट साइज, बी डॉट साइज है ना। तो इस केस में क्या है ना, ये तो गड़बड़ केस है बिल्कुल ही, कि अब आप देखो मेरा बी बचा ही नहीं है और ए कुछ बचा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जीरो रिटर्न नहीं हुआ है, तो ए एन नहीं हुआ है मेरा, पक्की बात है, उसके नीचे आ गया है। तो बी, बी अगर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, हमने पूरा सही तरीके से नहीं लिया है। इस वाले जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे प्रॉड, वो गलत कैलकुलेट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं, ताकि हमारे आंसर में जो हम लोग यहाँ पे जब ये मैक्स लेंगे ना, तो मैक्स में दूसरी वैल्यू, जैसे सपोज प्रॉड वन में ये वैल्यू पे जा रहे थे, ये गलत वैल्यू थी, हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसमें बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू दे दी। तो ये क्या है ना, जब ये मैक्स लेगा
ट्री में जब हम लोग ऊपर लेवल पे जाएंगे ना तो ये मैक्स देगा, तो ये prod 1 इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मैक्सिमम लेगा ये prod 2 ले लेगा, तो prod 2 कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने यहाँ पे भी ये माइनस में लिया है क्योंकि मैक्सिमम सेलेक्ट करना है ना, तो prod 1 prod 2 का मैक्सिमम सेलेक्ट हो। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आई और ये माइनस ही रहा, तो दूसरी वैल्यू जो होगी उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम है वो चाहिए हमें, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, अभी क्विकली मैं यहाँ पे इसको बाकी चीज़ जो भी हैं क्वेश्चन फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको रन करके चेक कर पाएँ ये चल रहा है कि नहीं। ओके, तो मैक्स कैल इंडेक्स वन, तो इंडेक्स वन क्या है, ज़ीरो है, कॉमा ज़ीरो, ये दोनों तो शुरू स्टार्टिंग इंडेक्स है, और ए कॉमा बी, तो ये ऐसे कॉल करना है। और आई थिंक और कुछ है क्या इसमें, रिटर्न, सॉरी रिटर्न तो किया ही नहीं है, रिटर्न। ओके, तो दिस शुड रन आई गेस। ओके, कुछ इशू है, क्या इशू है भाई, क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या, बी विद अ डिफरेंट टाइप, क्या है भाई, कौन सा टाइप दे दिया मैंने, बी विद अ डिफरेंट टाइप इंट वर्सेस वेक्टर इंट, ओके सॉरी यार, एम, एम है एम, और ये बी है, बाप रे। चलो, अभी रन हो जाएगा। हाँ देखो रन हो गया, सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, इसको डीपी से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो क्विकली मैं यहाँ पे जिनको डीपी आता है वो रुके, नहीं तो नहीं आप जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट, आपको रिकर्जन आता है तो ये दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, और अब आपको डीपी नहीं आता है तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं था पूरा लीड कोड में सबमिट करने के लिए। तो नाउ डीपी सोल्यूशन है, तो डीपी सोल्यूशन में कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं हर बार, जैसे ये डीपी एरे डिक्लेयर करते हैं ना, मेमोराइज करते हैं, तो डीपी में हम लोग -1 वैल्यू फिल कर देंगे, तो n+1 लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को n की भी वैल्यू यहाँ पे चाहिए ना दोनों में, तो n+1 करना पड़ेगा, और वेक्टर ऑफ इंट और m+1 कॉमा -1, इसमें सब में मैंने -1 स्टोर करा दिया। और यस, आगे फिर मैं यहाँ पे डीपी इसको दे दूँगा, यहाँ पे भी डीपी देना पड़ेगा, इसमें भी डीपी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सॉरी यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक एंटर मार देता हूँ और कॉमा करके ऐसे डाल देता हूँ इसमें, तो बस सिंपल है ये तो। और मेरे हिसाब से एक चीज़ और गलती कर दी है यार मैंने, ये लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए, है ना, इसको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ओ नो, चलो डीपी है, अभी तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है ना, डीपी पी सब दे दिया है, वेक्टर, अच्छा ओके सॉरी, मेन काम तो किया ही नहीं, यहाँ पे देना था ना, वैल्यू देते हैं हम लोग, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू इक्वल टू, और यहाँ पे भी ऐसे ही इफ नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न क्या करना है, अपने को यही रिटर्न कर देना, खत्म। ठीक है, दैट्स इट, इट शुड रन आई गेस। हो गया, कुछ तो इशू है, क्या डिक्लेयर कर दिया मैंने, वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, क्या कह रहा है, ओह यहाँ लॉन्ग लॉन्ग नहीं है, बैड मिस्टेक्स, आई थिंक दिस इज डन। ठीक है, तो सबमिट कर लेते हैं, दिस शुड बी एक्सेप्टेड। अभी मेरे को क्या करना है, मैंने आपसे कहा था जावा स्क्रिप्ट में भी इसको मैं करे, क्या हो गया भाई, अरे मेरे भाई, इसको लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ेगा यार, इसको मतलब बेसिकली टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, वो ये जो है ना, ये इंट वैल्यू है तो यहाँ पे रन टाइम हो गया, देखो ये ओवरफ्लो हो गई वैल्यू, इसको लॉन्ग लॉन्ग करेंगे तो ही चलेगा वो, अभी चल जाएगा यार। ठीक है, इसको मेरे को जावा स्क्रिप्ट कोड में भी सबमिट करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो चल गया। ठीक है, अभी मैं इसको जावा स्क्रिप्ट में करूँगा, तो जिनको नहीं करना है वो, अच्छा जावास्क्रिप्ट का ये कोड है, आप लोग चेक कर लो, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके चेक कर लो, सिमिलर कोड है सी प्लस प्लस से, तो इसमें कुछ नहीं किया है, ये -1 फिल कर रहा है, मैंने डीपीआर बनाया गया, और 2D है ये, और यहाँ पे दे दिया है सेम तरीके से, सब कुछ सेम है, ऐसे ही रिटर्न कर दिया है, फिर यहाँ पे भी मैक्स ले लिया है एंड में, लिटरली सेम कोड है। ठीक है, बस इंट की जगह लेट होता है, लेंथ होता है, डॉट लेंथ, है ना, खत्म है फिर। ठीक है,
तो ये भी मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ, सबमिट हो जाता है ये। तो यस, देखो ये 100% सोल्यूशन देख रहे हो। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करेगा वीडियो को अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो।